अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आईएमए रिलेटेड से कुछ अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। कई दिनों से कुछ अपडेट नहीं रहने की वजह से हमें अपडेट आप लोगों तक पहुंचा नहीं सके। और जैसा सब लोगों को मालूम है कि भी आज से कुछ महीने पहले हमारे अबू सऊद साहब, हमारे सीनियर मेंबर हमारे अकरम साहब और हमारे अब्दुल रहमान साहब और तकरीबन 40 से 50 आईएमए विक्टिम जो हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में वहाँ के जो जिम्मेदारान थे उनसे जाकर मुलाकात कर को आए और उनसे बात करने में उन्होंने क्लियर ये भी बताया कि भी उनके पास में कुछ फंड्स अवेलेबल हैं जो XYZ प्रॉपर्टी ऑक्शन करने के बाद में जो अवेलेबल फंड्स हैं वो मंथ ऑफ अगस्त में रिलीज करती करके उन्होंने वादा हम ना करे थे। ये इंडिविजुअली फोन में वगैरह नहीं, हमें जब पर्सनली बात करें तो उन्होंने बताया कि अगस्त मंथ में जो है हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल है वो फंड्स हमें सारे विक्टिम्स जो भी एलिजिबल हैं उनको ट्रांसफर करती करके बोल को वादा करे थे। हमारे अबू सऊद साहब, अकरम भाई और रहमान भी और मैं थे वहां पर, साथ में दूसरे विक्टिम्स भी साथ में थे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से वो फंड जो है मंथ ऑफ अगस्त में उन्होंने ट्रांसफर नहीं करे। इसकी वजह से हमारी जो है मुलाकात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जिम्मेदार के साथ में जो है फोन में भी बातचीत होती है, पर्सनली भी जाको करती, थ्रू व्हाट्सएप के साथ में भी करती। तो उन्होंने क्या बताया कि भी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम था, उसके वजह से हमें पेमेंट रिलीज नहीं करे। इंशाल्लाह ये जो पेमेंट का जो प्रोसेस है हमें कुछ दिनों के अंदर में हमें करती कर को बोल को वादा हम ना कर को ही। फिर हमें तुम ना तारीख, महीना, वारम कुछ नहीं बताते, उन्होंने बता रही कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीने नहीं बोले, कुछ वीक नहीं बोले, उन्होंने कुछ दिनों के अंदर जो है पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है कर को। हमें ये भी सवाल करें कि ये कितना अमाउंट हम आप रिलीज करने कर को बोल को इसके बारे में बताए तो उसकी जानकारी हमें आपको दे नहीं सकते। एक आईएमए की जो XYZ प्रॉपर्टी जो हेड ऑफिस थी, जो शिवाजी नगर के अंदर जो मंसूर खान की जो हेड ऑफिस थी, जहां पर उनका बैठ को पूरा ट्रांजैक्शन करते, यानी उनका जो पेपर वर्क, ऑफिस वर्क, जो भी स्टाफ थी, ज्वेलरी की सेक्शन थी, वो प्रॉपर्टी जो है एक XYZ गवर्नमेंट को जो है उन्होंने बेच को ही वहां से एक XYZ अमाउंट आको है वो पेमेंट के साथ में, और साथ ही साथ दूसरा भी फंड्स उनके पास में अवेलेबल है। वो प्रॉपर्टी जो बेच को ही वो फंड्स अवेलेबल है। इनका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो MS बिल्डिंग यानी विधानसभा के करीब में जो MS बिल्डिंग है, वहां उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अकाउंट है। वो अकाउंट में पैसा जमा हो है, वो पैसा जो है इंशाल्लाह इस थोड़े दिनों के अंदर, यानी हो सकता है कि भी कल परसों में भी होगा या 4-5 दिन में भी होगा, एक हफ्ता भी होगा, इंशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर उन्हें ट्रांसफर करती कर को हम ना वादा कर को ही। और कई सारे आदमियों का सवाल ये भी था कि भी जो एक्सेस अमाउंट लेकर ही उनका पेमेंट वापस करने का प्रोसेस क्या है कर को। और अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे आदमियों को ये खुशखबरी क्या है कर को बोला तो कई आदमियां खुश भी हैं, थोड़े आदमी नाराज भी हैं कि भी जो एक्सेस हमें जो ले को थे अमाउंट वो वापस करो कर को बोले। हमारी माली हालत अच्छी थी तो हमें वो वापस कर सकती हैं, जब माली हमारा हालत अच्छी नहीं है वो पैसे वापस करो को तो इट इज हाईली इम्पॉसिबल का है। और कई सारे लोगों का जो अकाउंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रीज करे थे, कई आदमियां जो एक्सेस अमाउंट लेकर थे माशाल्लाह एक अच्छा खासा अमाउंट जो है उनकी तरफ से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा होकर है। वो पेमेंट जो है इंशाल्लाह वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अमाउंट में जमा होकर वो पेमेंट भी जो सारे आईएमए विक्टिम्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं दोहरा को रिपीट कर रहा हूँ कि पेमेंट का प्रोसेस जो है इंशाल्लाह हो सकता है इस महीने के अंदर उन्होंने कंप्लीट करेंगे करको हमने पूरी की पूरी उम्मीद है। और कई सारे आदमियों को 1-1 रुपए का मैसेज भी आको है। कई सारे आदमी मुझे मैसेज भी भेजे, सर मुझे 1 रुपया आको है XYZ जगह से, वो कहाँ सही है क्या नहीं है करको। वो जो आदमी जो वेरिफिकेशन करे थे डॉक्यूमेंट्स, उनका जो उनके अकाउंट को 1-1 रुपया ट्रांसफर होको है। इंशाल्लाह हमने उम्मीद है कि भी अनखरीब में इंशाल्लाह ये पेमेंट उनके अकाउंट को ट्रांसफर होगा। सऊद भी आप कुछ बोला इंशाल्लाह। नहीं, सही सही बोले आरिफ भी कि जब 1-2-3 महीने पहले हम ऑफिस गए हुए थे तो वहाँ तो वो काम चल रहा है, लेकिन इसमें यहाँ एक चीज़ आगे स्टेप्स ये है कि ये चीज़ करके हमें मुतमईन नहीं होकर बैठ जाना। आगे जो है बिकॉज जो भी अमाउंट आको है, अब तक 2 पेमेंट्स आको ही, अब जो नेक्स्ट पेमेंट आने वाले ही सबको मालूम है कि उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितने कितने आको ही हमको बोल को। अब हमारा जो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट है सबको वो चाहते हैं कि जो है उनको वो अमाउंट आना बोल को। अभी इतने सारे प्रॉपर्टीज़ उसके अभी भी डिस्पोज होना है, ऑक्शन होना है, और कुछ शायद रुकावट ही या जो भी रीजंस ही, अगर हमें आगे जाको इसके पीछे अगर हमें मेहनत नहीं करे, अगर हमें पुश नहीं करे, इट इज़ पब्लिक का पैसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस फॉर्म होको है, दे आर डूइंग देयर वर्क। बट अगर हमें खामोश होकर बैठ के चलो इतने सारे को बोल को और खाली आरिफ भी या कुछ ग्रुप अगर काम कर रही है बोले तो वह नहीं होता। सबको अपना पैसा आना है, अपना दर्द है तो आना पड़ता है। कल के दिन हमें किसी मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा या किसी और आदमी के पास रिक्वेस्ट लेकर जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा। तो वैसा जब अपडेट करते हैं आप लोगों को तो हमें चाह रही कि जो है आप लोग आगे बढ़ को आओ। अगर हो सके तो अगर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। बट देखना, अगर हमारी तरफ से पुश नहीं करे
तो फिर ये वापस मामला ऐसा ठंडा हो जाता है, जितने पैसे उन्होंने दे रही, उन्होंने उनका काम कर रही, लेकिन अभी जो एक्सेस प्रॉपर्टी है, जो भी उसका इतना बड़ा पैसा अभी काम उन्हें रखो है कि अगर जब तक हमें पुश कर को उसके फौजदार को अगर पब्लिक ऐसे ये नहीं करी तो ये केस फिर ठंडा हो जाता है। उसके वजह से आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि ये अमाउंट आने के बाद फिर चुप बैठना नहीं है, इसके पीछे और जद्दोजहद करना है और आगे जाकर जो है इसके पीछे मेहनत कर को जितना मैक्सिमम अमाउंट हमारा वापस आने की हमें कोशिश कर सकती है वो कोशिश करना है। ये हमारे सऊद भी की बात से मैं सहमत हूँ कि देखो भी ये पैसा सिर्फ हमारा नहीं है, ये अबू सऊद का पैसा नहीं है, आरिफ का पैसा नहीं है, ये पैसा जो है सारे 1 लाख के करीब में IMA विक्टिम्स का पैसा है। अब ये पैसे के वास्ते सिर्फ आरिफ सऊद या रहमान या XYZ आदमी जद्दोजहद करने का नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है, सब लोगों का पैसा लगो है, सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग इसमें पीछे जद्दोजहद करना। अब देखो कई महीने से कुछ अपडेट नहीं आया, हजारों के फोन आती हैं, हमने हजारों के मैसेज आ रही हैं कि भी पेमेंट कब आ रहा है, कर को पेमेंट ह्यूज बैठक जैसा नहीं आता, इसके वजह से जद्दोजहद करना। अब देखो यहाँ के जो MLAs ही, चाहे जो दूसरे जो जिम्मेदार हैं, चाहे रेवेन्यू मिनिस्टर हो, चाहे वो हाउसिंग मिनिस्टर हो, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी नजीर अहमद साहब रहो, भी उनके पास में हमें जाना पड़ेगा, 10 टाइम जाना पड़ेगा। अब जब तक हमें उनके पास में नहीं जाते, हमारी तकलीफ उनके सामने जाहिर नहीं करते, तो उन आगे वाले के ऊपर प्रेशर नहीं करते। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो सकता है कि पैसे रख लो, कई दिनों से रखो रहेंगे, उन्होंने पेमेंट ट्रांसफर करने का से आगे पीछे सूझते रहेगा। अब कौन भी पूछने वाला नहीं है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो पेमेंट ट्रांसफर करने का से क्या भी कर सकती है। हो सकता है कि जरा दिन के बाद में भूल को बढ़ जाती। अब क्या है, IMA कंपनी बंद होगा ऑलमोस्ट तकरीबन 7 साल के करीब में वक्त गुजर रहा है। ऑलमोस्ट जून के 2019 7 तारीख को बंद हुई, 2019 से लेकर 2025 आ गई, 2 महीने के बाद में 2026 आ जाता है। सब आदमियां जो ही भूल को पड़ गई, भी आया तो आंदे नहीं तो जान देकर को। देखो आज के जमाने के अंदर पैसा इतनी जरूरत की चीज है, इतनी जरूरत की चीज है, कुछ भी इसका बोल नहीं सकते। कई आदमिया के जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाना का, तो हर साल की फीस अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना थी तो 1 साल की फीस 1 लाख रुपए होना। किसी भाई को बच्चे की शादी करना को तो मिनिमम 10 लाख रुपए होना। आज के माहौल के अंदर कोई भी आदमी मर गया तो उसे दफनाने का से 20 से 25 हजार रुपए होना, उसका कफन का, दफन का, इसका उसका मिनिमम 20 हजार रुपए होना। जब हमारा दुनिया भर का पैसा जो हमें मेहनत कर को जरा जरा कर को जमा को जो IMA में डाले, वहां से 4 पैसे आती कर को उम्मीद रखे थे, और जब पैसा उनके पास में अवेलेबल है, प्रॉपर्टी उनके पास ऑक्शन करने के वास्ते तैयार है, तो कई को नहीं हमें जाकर उनके पास में जद्दोजहद कर को हमें हमारा पैसा निकालना। अगर से नहीं रहते तो मैं दोहरा को ये हर वीडियो में ये हमें कई को बात दोहराती कि भी तुम्हें लोग सोले को न करो, तुम्हें जागो, ये पैसा हमारा है भी, जद्दोजहद करेंगे भी, जरा मेहनत पड़ेंगे। इतने साल से मेहनत करने के बाद में माशाल्लाह एक 70 करोड़ के करीब में पहला अमाउंट रिलीज हुआ, फिर 20 करोड़ के करीब में उसका रिलीज हुआ इंशाल्लाह। फिर जो प्रॉपर्टीज है मंसूर खान के, वो कहाँ का रखो ही, किधर रखो ही, अल्लाह बेहतर जानता है। देखो चंद चीजा रहती कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमने नहीं बताते, क्या कर को बोल को उनको डर क्या कर, तो उनको कुछ भी हमने उन्हें बताया तो हमें एक वीडियो बना को पूरा वायरल कराती कर को बोल को ना, चंद चीजा हमने सुनाती, चंद चीजा नहीं सुनाते, और उनका काम उन्हें कर रही नहीं कर को नहीं है। हमें उनको क्या बोलती हैं, उनको हमें ब्लेम नहीं कर रही, उनका काम उन्हें करें, ईमानदारी से करें। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक 10-15 आदमी हमें जाना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, या 50 आदमी जाना, एक तारीख तय करना, भी जाको पूछ सकते हैं कि भी एक आदमी के हाथ से होने का नहीं है काम। जब 50-60 आदमी जाती तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता हो, भी IMA वाले अभी भी जिंदा ही, उन्हें पैसे, उनको जरूरत है, उन्हें दर्द है, उन्हें आती कर को उनके पास में भी जाना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के भी जाना, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हमारे जो नजीर अहमद साहब उनके पास में भी जाना, रिजवान अरशद के पास में भी जाना, रेवेन्यू हमारी कहां तक पहुंचे, कहां तक जाना, हमें जाना, हमारे पैसे की जरूरत है, हमें जाना पड़ता है। हमें बैठ को एक ही जगह पर बैठे पैसे तो नहीं होता, ऐसा कर को 7 साल गुजर के और बैठ लेकर तो कुछ भी नहीं मिलता। आदमी भूल को बढ़ गए तो कहानी खत्म हो जाती है। उसके वास्ते जब भी हमें तुमने बुलाती, बी प्रिपेयर, कहां भी बुलाती अपना वक्त निकाल को। हमारे भी कारोबार है, आई एम ऑल्सो रनिंग ए बिजनेस, इनकी भी जिम्मेदारी, इज वर्किंग फॉर ए सॉफ्टवेयर कंपनी। वक्त निकालना किसी के पास वक्त नहीं है, बेकार आदमी के पास भी वक्त नहीं है, काम करने वाले के पास भी वक्त नहीं है। वक्त निकाल को हमें आना सो, इतना जद्दोजहद कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के वास्ते करी, हमारे लोगों के वास्ते करी, इसमें हमारा जाती फायदा कुछ भी नहीं है। 7 साल 8 साल से जो हमें अब्दुल रहमान हो, हमारे मुइन भी रहो, खैसर भी रहो, आयशा जबीन रहो, हमारे तमीज भी रहो, बाकी के जितने भी जिम्मेदार रहो, मैं इनके नामा भूल रहा हूँ, मैं हमारे समीन भी रहो, अकरम भी रहो, और चाचा रो, कितने आदमी इसके पीछे जो जद्दोजहद करने के बाद में ये काम या नतीजे पर पहुंच को है। ऐसा हमें आगे बिल को कर को ये काम को आगे ले लगोगे तो इंशाल्लाह लिख को रख लियो, मंजिल हमारी करीब है। हाथ पर हाथ रख लो बैठे तो कुछ भी नहीं मिलता, याद रख लो। इंशाल्लाह जब भी हमें बुलाती, चाहे वीडियो के जरिए से हो या ऑडियो के जरिए से हो, लब्बैक बोल को तुम्हें आ जाओ, इंशाल्लाह जाकर उनके हाथा पांव पकड़ेंगे हमें, जो भी मिनिस्टर सिंह देखो
हमारी पहुंच नहीं है कि भी हमें विधानसभा में जाकर हमारी बात सामने रखने के वास्ते हमारे बिहाफ में हमारे शिवाजीनगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब ही उनके पास में रखेंगे बात। उन्होंने हालांकि बोले थे रमजान के अंदर सबको खुशखबरी है करको, सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर आगा, कई सारे कन्नड़ा चैनल्स के अंदर क्या न्यूज आया कि भी आईएमए का मसला इंशाल्लाह अनकरीब में हो जाता है, रमजान में गिफ्ट मिल रहा है ये करको, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, कुछ को तो कुछ भी नहीं हुआ। कब तक ऐसा हमें जद्दोजहद कर ले करेंगे, कब तक इनकी उनकी बात सुन ले करेंगे। हमारा पैसा गया सो हम ना दर्द होना सो, हमें जद्दोजहद करना सो इंशाल्लाह। अब देखो बात लंबी करने का नहीं है, हमें हर रोज को छोटी छोटी चीज को वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझते। जो इंपॉर्टेंट मैसेज हमने कुछ आया तो वो चीज हमें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब सब लोग एक ही क्या बोलते हैं भी, सब कहानी न को भी पैसा कब दे रही नहीं दे रही उतना बोलो, भी नहीं दे रही तो थूक को छोड़ा दी, पूछते नहीं करती। अब पैसा है भी उनका काम न कर लेती, उसके वास्ते हमें जब भी बुलाती हैं जरा वक्त निकालो मेहरबानी से, जाएंगे उनके पास में, जाएंगे 40 की 50 आदमी के जाएंगे, चाहे सब लोग जाकर उनसे मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में हमें नेक्स्ट प्लान करेंगे। नसीर अहमद साहब जो है पॉलिटिकल सेक्रेटरी, उनसे भी मुलाकात करने के वास्ते, क्योंकि तो बिहार का इलेक्शन चल रहा है, सब लोग जो है सब मसरूफ इन उनके काम है। मैं उनके पीएस में बात करता हूँ इंशाल्लाह, एक तारीख तय करको रिजवान अरशद के पास में भेजेंगे, उनके पास में भेजेंगे, जो रेवेन्यू मिनिस्टर है कृष्णा बैरागड़ा उनके पास में भेजेंगे, जाको जरा मशवरा करको ये काम को आगे करने का से हम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं दोबारा रिपीट करूं, ये जो पेमेंट का प्रोसेस है जो अगस्त में देती को हम ना पर्सनली नहीं बोले, उन्हें जितने भी आईएमए विक्टिम्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को गए उनको ये बोल को भेजे भी अगस्त मंथ में पेमेंट हमें देरी को, लेकिन कुछ इंटरनल प्रॉब्लम रेटिंग की वजह से नहीं करे इंशाल्लाह। ये जो पेमेंट का जो प्रोसेस है, जो भी अमाउंट आपका है, वी डोंट वांट टू से कि व्हाट इज द अमाउंट दे हैव रिसीव्ड, व्हाट इज द अमाउंट दे आर गोइंग टू ट्रांसफर। यस, दे आर गोइंग टू ट्रांसफर सम XYZ अमाउंट, वी आर नॉट श्योर कि कितना कर रही क्या नहीं कर रही करको, ठीक है। वो पेमेंट जो है नो चंद दिन के अंदर करती करको बोल को हम ना वादा करी इंशाल्लाह। हो सकता है 4-5 दिन में होगा, या हो सकता है 10-12 दिन में होगा, या तब 10-15 दिन के अंदर होगा। और कुछ बोला ऐसा हो। और बस बात को कंक्लूड करने के वास्ते एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई, बेंगलुरु के जो बाहर के आदमियां ही, उनको बेंगलुरु वाले के ऊपर बहुत उम्मीद है। आदमियां मतलब आईएमए विक्टिम्स, जैसा ये कोई भी ऐसा इंडिया में शायद ऐसा स्टेट नहीं है जहां आईएमए में पैसा नहीं डाले उनको। और इनफैक्ट बाहर के भी, अब्रॉड के भी आदमी इसमें बहुत सारे ही, और वो लोगों की एक उम्मीद बेंगलुरु वाले के ऊपर है कि कम से कम बेंगलुरु वाले ये चीज में उनका साथ देती हैं उनको बोल को, बिकॉज उन्होंने बार बार यहाँ नहीं आ सकते। इसीलिए आईएमए विक्टिम्स जो खासकर बेंगलुरु वाले ही, उनकी हमारी रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है ये चीज में आगे बढ़ को साथ में आए, तो कल के दिन इंशाल्लाह किसकी दुआ हम ना लगती है कि हम नहीं मालूम। इसके से वो भी एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जब भी जरूरत पड़ती है बेंगलुरु वाले आंख को सामने हमारे साथ खड़ो, ताकि हमें लोग आगे बढ़ को ये काम को आगे लेकर जाएंगे, तब तक हमारे पूरे पैसे नहीं आते। सही फरमाए आप, अबू सऊद भी सही फरमाए कि भी खाली ये आईएमए कंपनी के जो अंदर जो इन्वेस्टमेंट करे थे सिर्फ बेंगलुरु वाले नहीं करे थे, महाराष्ट्र से, रायचूर से, बेलगाम से, बेल्लारी से, कनाडा से, लंदन से, म्हणजे कहां से रांची, झारखंड से, कई सारे आदमी, आज गिरिडीह से कई सारे आदमी जो ही इंडिया के अलग अलग कोने, कश्मीर से, कन्याकुमारी, हर जगह से करी मंसूर की कंपनी के अंदर जो है पूरे इंडिया से कोने कोने से कर कोई आदमी का चाहता था कि भी 4 पैसे की उम्मीद है भी क्या तो हुईगा कर को करे, बट अनफॉर्चुनेटली पूरी मेहनत को जो भी होगा होगा, पास्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत एक हारो ना को, जो दूर ही आदमी उन्होंने हमारे वास्ते दुआ करो। देखो हमें आप लोगों से कुछ नहीं पूछ रही, आप लोगों के पास से 10 रुपए नहीं पूछ रही, 10 पैसे नहीं पूछ रही, सिर्फ हमें क्या बोल रही, आपका कीमती वक्त निकाल को मेहरबानी से आओ को, आपका खाली वक्त निकाल को जब भी हमें बुलाती हैं, हमें आपके भले के वास्ते, हमारे भले के वास्ते, या हमारा पर्सनल इसमें कुछ गेन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें आप लोग मिलकर ये काम को जद्दोजहद कर कोई जगह पर पहुंचा, कोई और जरा मेहनत कर लेते, एक अच्छा नतीजे पर पहुंचता है। जब भी हमें बुलाती, मेहरबानी से वक्त निकाल को आओ। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और लंबी वीडियो होगी कि भी हमें हमारी जो तकलीफ है हमें आप लोगों के सामने जाहिर करती। अकेले आदमी के हाथ से कुछ नहीं होता, सऊद के, आरिफ के हाथ से नहीं होता, रहमान के हाथ से नहीं होता। सब जने मिलकर काम करे तो एक काम में मजा होता है, एक काम में करने में हमना भी खुशी होती है। समझ ली बात को। इंशाल्लाह पेमेंट का प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द शुरू होने वाला है, थोड़े दिनों के अंदर। और सही बात, ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, अगर से आप कोई भी लोग जुड़ना चाहती हैं, व्हाट्सएप लिंक के अंदर जुड़ को आपके सजेशन हम ना दे सकती। और अल्लाह से दुआ करो कि भी आईएमए का मसला ये जल्द से जल्द अल्लाह हल कर को सारे आदमी के मसले परेशानियां दूर करे जैसा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।